नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आपका एक बार फिर से स्वागत है हिंदी साहित्य की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जैन साहित्य। साथियों, आप ये जो मेरे नोट्स हैं ये बहुत डीपली हैं और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप एक क्रमबद्ध तरीके से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे जैन साहित्य को। हम सिद्ध साहित्य देख चुके हैं, नाथ साहित्य देख चुके हैं, रासो साहित्य हम देख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं जैन साहित्य को। यह भी आदिकाल का ही पाठ है। जैन साहित्य या रास साहित्य। जैन शब्द कैसे बना? जिन धन ए, जिन में ए प्रत्यय लगने से बना जैन। और जैन कौन है? भगवान महावीर के अनुयायी जो हैं वो जैन कहलाते हैं। 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसे जैन या रास साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं रास साहित्य क्या है। रास पद्य रचना की एक शैली है जिसमें नृत्य एवं गायन की प्रधानता रहती है। अब हम देखेंगे रास साहित्य या जैन साहित्य की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। रास साहित्य मुख्यतया जैन कवियों द्वारा रचित है। रास साहित्य का मुख्य स्रोत जैन पुराण है। इस साहित्य की रचना राजस्थान, गुजरात एवं दक्षिणी भारत में हुई। रास साहित्य मुख्यतया 3 शैलियों में रचित है। एक तो है चरित शैली, जैन तीर्थंकरों के चरित्र वर्णन में। फागु शैली स्तुतिपरक पदों में। आचार शैली उपदेश एवं आचरण संबंधी पदों में। यह साहित्य उपदेश प्रधान है। यह साहित्य उपदेश प्रधान है। इस साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं को जैन धर्म की मान्यताओं के अनुरूप बनाकर तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया गया है। इस साहित्य का मुख्य उद्देश्य धर्म प्रचार था। यह आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य है। इस साहित्य की भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। इस साहित्य के अंतर्गत मुख्यतया प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई है। अभी आगे देख लेते हैं। और शुक्ल जी ने इसे सांप्रदायिक साहित्य कहा है। प्रधान रस कौन सा है? शांत है। रास साहित्य के संबंध में विशेष तथ्य है। संस्कृत में रास परंपरा की प्रथम रचना जो है वो रिपुदारन रास है। संस्कृत में है प्रथम रचना रिपुदारन रास परंपरा की। अपभ्रंश में रास परंपरा की प्रथम रचना उपदेश रसायन रास है। अपभ्रंश में रास परंपरा की द्वितीय रचना संदेश रासक है। हिंदी में रास परंपरा की प्रथम रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है जो कि मुनि जिन विजय की रचना है। हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य पंच पांडव चरित रास है। रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य है पंच पांडव चरित रास। अब देख लेते हैं रास साहित्य के संबंध में आलोचकों के मत। जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं निसंदेह मूल रूप में और प्रामाणिक रूप में सुरक्षित हैं। इनके माध्यम से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। वह वास्तविक और विश्वसनीय है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 2 कारणों से हिंदी के प्रवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तो पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया और दूसरे इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। यह कथन भी किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है।
अब देख लेते हैं जैन या रास साहित्य से संबंधित प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। सबसे पहले देखते हैं हम भरतवेश्वर बाहुबली रास को, जो कि शालिभद्र सूरी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास रचनाकार है शालिभद्र सूरी। काव्य रूप है प्रबंधात्मक खंड काव्य। रचना काल है 1184 ईस्वी। काव्य रूप है प्रबंधात्मक खंड काव्य और कुल छंद है 205। कथानक है भरतेश्वर अयोध्या के शासक एवं बाहुबली तक्षशिला के शासक के मध्य राजसत्ता के लिए संघर्ष का चित्रण। बाद में जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए दिखाया गया है। प्रधान रस है वीर रस, श्रृंगार एवं शांत। मुनि जिन विजय ने इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। भाषा है इसकी अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का आरंभ इसी रचना से मानते हैं। अब दूसरी रचना देख लेते हैं, पंच पांडव चरित रास, शालिभद्र सूरी। रचना काल है इसका 1191 ईस्वी। काव्य रूप है प्रबंधात्मक महाकाव्य। कुल सर्ग है 15 सर्ग। भाषा है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। महाभारत की कथा का चित्रण है। इस रचना में पांडवों को अहिंसावादी दिखाया गया है। इसे रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। अब देख लेते हैं बुद्धि रास को, जो कि शालिभद्र सूरी की रचना है। रचना काल है 1193 ईस्वी। टिप्पणी है यहाँ पर एक, बुद्धि रासो जलहन की रचना है। ये तो है बुद्धि रास, और जो बुद्धि रासो है वो जलहन की रचना है। इसमें नीति, वैराग्य एवं आचरण से संबंधित पद हैं। किसमें? बुद्धि रास में। काव्य रूप है मुक्तक। प्रधान रस है शांत। अब देख लेते हैं चंदन बाला रास को। चंदन बाला रास जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, इतनी ज्यादा रचनाएं नहीं है जैन साहित्य में, तो सारी ही इम्पोर्टेंट हैं। चंदन बाला रास किसकी रचना है? कवि आसकू की रचना है। इसका रचना काल है 1200 ईस्वी। इसकी रचना जालोर में हुई थी। काव्य रूप है प्रबंधात्मक खंड काव्य और कुल छंद है 35। प्रधान रस है करुण। इसका जो कथानक है वो है, चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला को डाकू उठा ले जाते हैं तथा एक सेठ के यहाँ बेच देते हैं। भगवान महावीर से दीक्षा लेने के बाद उसे मोक्ष की अधिकारिणी सिद्ध किया गया है। जैन साहित्य में इतना ही, और बाकी जितना भी बचा है वो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे और उस क्लास में आसानी से हो भी जाएगा। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।